तो चलिए आज का हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। हमने कल आपको दिया था एनालॉजी के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में 20 टॉपिक्स, ये 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको पीपीटी पे पढ़ाने वाला था, बट कुछ माइक का इशू था, साउंड का इशू था, तो वो हो नहीं पाया, बट कल से कोशिश करता हूँ। आज आपकी ये लेक्चर, इसमें 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप लेक्चर अटेंड करो ना करो थ्योरी वाली, बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेक्चर को अटेंड जरूर करना। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लेके आता हूँ। जो भी एग्जाम में पूछी गई रहती है उन्हें लेकर के आता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं ले आता हूँ, तो उससे आपको मदद मिलेगी। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें है गोइटर इज टू आयोडीन, सो अनीमिया इज टू व्हाट। तो हम इसमें देखते हैं कि ये दो वर्ड में पहले रिलेशन क्या है। तो जो गोइटर है वो एक डिजीज है, ठीक है। वो क्या होता है, घेंघे की डिजीज होती है, जो गले में ऐसे हो जाती है, उभर जाती है जिसमें गला, ठीक है। वो क्या चीज से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि गोइटर एक डिफिशियंसी डिजीज है जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है बॉडी में, ठीक है। तो उसी तरह एनीमिया क्या है, वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन तो नहीं, ब्लड नहीं, आयरन। देखो, अनीमिया आयरन की कमी से होता है, ठीक है। ओके, सेकंड, सिस्मोग्राफ इज टू अर्थक्वेक्स, थर्मोमीटर इज टू व्हाट। अब जो सिस्मोग्राफ है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या नापता है, तो ये अर्थक्वेक को नापता है। उसी तरह थर्मोमीटर क्या नापेगा, फीवर को, डॉक्टर को थर्मोमीटर, फीवर को, डॉक्टर को टेम्परेचर को, एंड मरकरी को। तो फीवर, हाँ, फीवर के नापने के काम में तो आता है। डॉक्टर के पास थर्मोमीटर रहता है, टेम्परेचर और मरकरी। तो थर्मोमीटर जो होता है ना, वो टेम्परेचर को नापता है, ठीक है। अब आप बोलोगे फीवर भी तो नापता है, तो फीवर क्या है, राइज इन टेम्परेचर तो है बॉडी का। और मरकरी, मरकरी क्या होता है, मरकरी ध्यान रखना, मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, और मरकरी ही थर्मोमीटर के अंदर होता है। अभी तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं, लेकिन जब पहले का जमाना था उसमें मरकरी वाले थर्मोमीटर आते थे। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, जिस कारण से शरीर के हीट के गर्मी से ही मरकरी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे हमें रीडिंग मिलता है कि शरीर का टेम्परेचर क्या है, और उसी राइज इन टेम्परेचर को हम लोग फीवर कहते हैं, ठीक। थर्ड नंबर, सेलर इज टू शिप, सो लॉयर इज टू वॉट। अब इस पे देखो क्या रिलेशन है इसमें, ठीक है। ये है वर्कर और ये है वर्किंग प्लेस। तो सेलर कहाँ पे काम करता है, शिप में काम करता है। तो लॉयर कहाँ पे काम करेगा, एक सेकेंड, मुझे लगता है यहाँ पे लॉयर नहीं होगा, यहाँ पे लीगल होगा। लीगल, सॉरी गलती से यहाँ पे लिख दिया था, GAL, लीगल। हाँ, तो लॉयर कहाँ पे काम करता है, लीगल होता है, लॉ होता है, कोर्ट होता है, या फिर रूलिंग होता है। तो लीगल तो उसका प्रोफेशन है लॉयर का। देन लॉ वो पढ़ के आए होते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो काम करते हैं कोर्ट में, ठीक है। कहाँ पे, कोर्ट में काम करते हैं। और डी रूलिंग उनका काम नहीं होता, रूलिंग तो राजा का काम होता है, ठीक है। तो लॉयर कहाँ पे काम करेंगे, तो कोर्ट में काम करेंगे। बस आपको रिलेशन निकालने इसमें आना चाहिए कि ये किस प्रकार से इससे कनेक्टेड है। उसके बाद जो चौथा वर्ड है वो आप खुद ही गेस कर लोगे, ठीक। फोर्थ नंबर, शूज इज टू लेटेक्स, सॉरी, शूज इज टू लेदर, सो रबर इज टू वॉट। अब देखो, जो शूज है ना वो फाइनल प्रोडक्ट है, और ये क्या है, उसका इंग्रेडिएंट है कि किससे बनाया जाता है, ठीक है। तो शूज बनता है लेदर से, तो रबर क्या चीज से बनता है, प्लास्टिक से नहीं, पॉलीथीन से नहीं, लेटेक्स से और टायर से। तो देखो, रबर बनता है लेटेक्स से, टायर बनता है रबर से। तो अगर यहाँ पे टायर होता तो हम लोग रबर लगाते, ठीक। लेटेक्स क्या होता है, रबर की एक तरीके की पेड़ होती है जिससे कुछ सैप निकलता है, ठीक है। उसको जब काटा जाता है उस पेड़ को साइड से, तो उससे एक प्रकार का सैप या फिर दूध या फिर लिक्विड कुछ भी कह लो, उसको केमिकल प्रोसेस के से गुजारा जाता है, तब उससे लेटेक्स बनता है। और फिर लेटेक्स को और केमिकल प्रोसेस से गुजार करके उससे रबर बनाया जाता है, ठीक है। और फिर वही रबर से टायर वगैरह बनता है। तो इसमें था फिनिश प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट का, ठीक है। अब दूसरे सेट की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस का। ओके, तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है, पार्ट इज टू होल का रिलेशन है इसमें। तो आर्क इज टू क्या होगा। अब देखो, ये पार्ट इज टू होल एक रिलेशन को ही कहा जाता है, ठीक है, कि एक उसका पार्ट है और सेकंड वाला जो है वो फुल है, ठीक है। एक छोटा सा उसका भाग है और एक पूरा फुल हिस्सा है, ठीक है। तो आर्क का फुल हिस्सा क्या होता है। अब आर्क किसे कहते हैं, आर्क कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का एक देखो, आर्क ऐसे होता है, ठीक है। और जब आर्क को आप फुल करोगे तो कुछ ऐसे 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 करके क्या बनेगा, सर्कल बनेगा।
तो आर्क का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, पार्लियामेंट इज टू ग्रेट ब्रिटेन तो कांग्रेस इज टू व्हाट। अब इसमें क्या है, जो ब्रिटेन का सांसद है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है, सांसद भवन को या जितने मिनिस्टर को कॉमन में पार्लियामेंट करते हैं, ठीक है। इंडिया का भी जो हमारा भी पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही करते हैं, बट जो कांग्रेस कहाँ का पार्लियामेंट है, तो कांग्रेस है यूएसए का, सॉरी यूएसए नहीं, यूएसए का पार्लियामेंट, ठीक है। जर्मन में इसको यूएसए कहते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से यूएसए निकल गई, इंग्लिश में से यूएसए कहते हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर पे, ब्रेल इज टू ब्लाइंडनेस सो साइन लैंग्वेज इज टू व्हाट। अब ब्रेल क्या है, एक तरीके से लिखने का अंदाज है, यानी कि एक स्क्रिप्ट है, हिंदी में कहते हैं एक लिपि है, ठीक है। उसे किनके लिए लिखा जाता है, उनके लिए, उसे ब्लाइंड लोगों के लिए लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल में क्या होता है कि चीजें उभरी हुई रहती है, ठीक है, तो आप ऐसे छुओगे तो पता चल जाता है। अगर आप इंडियन नोट देखोगे ना, तो इंडियन नोट पे जो लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ब्रेल लिपि में ही लिखा जाता है, मीन्स उसे भी थोड़ा सा उभर करके लिखा जाता है कि अगर सामने वाला पर्सन ब्लाइंड है तो वो अगर छुए तो उसे पता चल जाए कि ये नोट कितने का है, ठीक। तो साइन लैंग्वेज किनके लिए यूज होता है, तो देखो साइन लैंग्वेज हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, तो सिंपल सा बात है ना कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, कि कॉल करो मेरे को या चाय पीने चलते हैं। तो जो देख रहा है उसे तो दिख रहा है कि हम साइन कर रहे हैं, बट वो सुन नहीं सकता, इसलिए हम साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, डेफिनेस का। ओके, 8 नंबर, करेंट इज टू एम्पियर सो वेट इज टू व्हाट। अब देखो करेंट जो है उसको मेजर किया जाता है एम्पियर में, करेंट क्या है, क्वांटिटी है, ठीक, एम्पियर क्या है, उसका मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो वेट को क्या चीज में मेजर किया जाएगा, स्केल में, पाउंड में, कमोडिटी में, या फिर मेजरमेंट में, ठीक है। तो आपको तो लग रहा होगा कि यार वो किलोग्राम, ग्राम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा पाउंड, ठीक है। इंडिया में पाउंड बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादा पाउंड यूज नहीं होता है, बट आपने सबने कहीं ना कहीं पाउंड यूज किया होगा, सुना होगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे। जब आप केक लेने जाते हो, बर्थडे केक या फिर पार्टी के, फंक्शन केक या फिर एनिवर्सरी केक, तो केक हमेशा पाउंड में दिया जाता है आपको, ठीक है। हाफ पाउंड का केक, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, तो उसे ही पाउंड कहा जाता है। ये ब्रिटेन का ही, उधर का ही मेजरिंग सिस्टम है, वहां ज्यादा किलोग्राम या ग्राम्स यूज नहीं होते, वहां पाउंड ही यूज होता है। पाउंड एक करेंसी का भी नाम है, ये भी याद रखना। और 1 पाउंड इक्वल टू अराउंड 450 ग्राम्स होता है इंडियन, अगर वेट सिस्टम में उसको कहा जाए तो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है डिजीज इज टू पैथोलॉजी सो प्लैनेट इज टू व्हाट, सन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड सैटेलाइट। अब डिजीज की जो पढ़ाई होती है उसे पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट की पढ़ाई को क्या कहेंगे, प्लैनेट की पढ़ाई को सन तो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो चीज है, सैटेलाइट भी एक अलग चीज है। तो जो एस्ट्रोनॉमी होती है ना, वो होती है प्लैनेट्स की पढ़ाई, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी होती है जो आपके, एस्ट्रोलॉजी होती है जो कंस्टिलेशंस की पढ़ाई, ठीक है, कंस्टिलेशंस की पढ़ाई, तारों की पढ़ाई, उसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। और जो प्लैनेट्स की पढ़ाई होती है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है, बट इसको देख लेना आप, ठीक है। 10th क्वेश्चन, सेल इज टू टिश्यूज और टिश्यू इज टू व्हाट। अब इसमें क्या है, इसमें देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब सेल एक्यूमुलेट होते हैं, जब सेल एक गुच्छे में आते हैं तो उसे टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। देखो सेल एक्यूमुलेट होकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू एक्यूमुलेट होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स एक्यूमुलेट होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, निज्म, ठीक है। ये बायो का है, जिनका बायो होगा उन्हें तो पता ही होगा, बट तो यहाँ पे वही था कि सेल जब एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, तो बनता है टिश्यू, और टिश्यू जब एक्यूमुलेट होते हैं तो बनता है ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, 11th नंबर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, फ्लॉ इज टू डिफेक्ट। सो अब नेक्स्ट पेयर क्या होगा, इसमें अगर नेक्स्ट पेयर ही पूछ गया तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं सोच रहा था कि अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो इस टाइप का भी एक रहता है जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो फ्लॉ मतलब कि क्या हो गया, कमियां, डिफेक्ट मतलब कि क्या हो गया, कमियां। तो इससे रिलेटेड मीन्स क्या है, ये हो गया आपका सिनोनिम्स, SYNONYM,
यस, ये सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये चारों पेयर में सिनोनिम्स कौन सा है। तो देखो, केओस, केओस मतलब क्या होता है, शोर। पीस मतलब क्या होता है, शांति, तो ये तो नहीं होगा, ये एंटोनिम्स हो गया। इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या होता है, नजरअंदाज। और नोटिस मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर देखना, तो ये भी नहीं होगा। सी, बैन, बैन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी हो गया, फ्रेश मतलब ताजा, और स्टील मतलब बासी या फिर सड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो बैन और प्रोहिबिशन, ये वर्ड आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप देख लो कि ये जो है बैन, इसका मतलब ये होता है प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिशन इसका मतलब ये होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक। 12th नंबर, बॉटनी इज टू प्लांट, सो एंटोमोलॉजी इज टू व्हाट। बॉटनी क्या चीज होती है, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाएगा, स्नेक्स नहीं। बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जर्म की स्टडी को जर्मोटोलॉजी कहते हैं। तो इंसेक्ट की जो स्टडी होती है इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, ओके। तो हमारा जो 13 क्वेश्चन है उसमें मेनू इज टू फूड, सो कैटलॉग इज टू व्हाट। तो देखो, कैटलॉग किसका होता है, कैटलॉग बुक्स का होता है। कभी आप लाइब्रेरी जाओगे तो वहां पे कैटलॉग रखा जाता है कि कौन से बुक कौन से सेक्शन पे रहती है, ठीक है। तो वहां पे कैटलॉग बुक्स का होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ इज टू डेथ, सो इंक्रीज टू व्हाट। अब देखो, ये भी इंग्लिश की है, ये क्या है, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स। इससे पहले मैंने आपको सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन दिया था, अभी मैंने एंटोनिम्स का क्वेश्चन दिया, ठीक है। इससे आपको बस ये समझना है कि इस तरीके के से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एंटोनिम सिनोनिम सब चीज से हो सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ इज टू डेथ, सो इंक्रीज टू क्या होगा, डिक्रीज। इसमें बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वायरोलॉजी इज टू वायरस, तो सिमेंटिक्स इज टू व्हाट। अब वायरस का जो स्टडी होता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजी। तो सिमेंटिक्स किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो याद रखना, सिमेंटिक्स लैंग्वेज की स्टडी को कहा जाता है, ठीक है। एक और नाम से इसे जाना जाता है, लिंग्विस्टिक्स के नाम से, बट लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस किया जाता है, बट जो लैंग्वेज की स्टडी होती है ना उसे सिमेंटिक्स कहा जाता है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि कहाँ से लैंग्वेज आया, कैसे लैंग्वेज बनता है, कैसे लैंग्वेज डेथ भी होता है। आपको मालूम था लैंग्वेज का डेथ भी होता है, ठीक है। अगर आप जेएनयू आओ पाओ तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप लैंग्वेज स्टूडेंट ही आकर के बनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम वेस्ट, सो मनी, सो क्या करते हैं, टाइम को अगर हम वेस्ट करें तो नेगेटिव सेंस में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टाइम को अगर वेस्ट किया कर रहे हैं तो मनी को भी क्या करेंगे, स्पेंड, अर्न, लूज, स्क्विंडर। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन तो, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एक हो सकता है स्पेंड यानी कि उड़ा देना, एक होता है अर्न यानी कि कमाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग टाइम का जो वेस्ट है ना ये नेगेटिव सेंस में है, तो उसी तरह मनी का भी नेगेटिव सेंस में क्या आ जाएगा, स्पेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सेट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सर्कस इज टू इंटरटेनमेंट, सो टेम्पल इज टू व्हाट। अब ये क्या है, ये एक एक्ट है जो हम वहां जाके करते हैं। सर्कस हम क्यों जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेन होने के लिए, ठीक है। टेम्पल क्यों जाएंगे, डीटी, वर्शिप, डिवोशन और डोनेशन। तो डीटी क्या होती है, डीटी मतलब होती है भगवान, ठीक है, जो वहां पे है। हम लोग जाते हैं वर्शिप करने के लिए, ठीक। सी मतलब क्या होता है, डिवोशन मतलब आस्था होता है, वो आपका मन का बात है, आप टेम्पल पे ना भी जा रहे हो तो भी आप आस्था है आपके मन पे। और डोनेशन का मतलब होता है दान धर्म करना। दान धर्म करना भी एक पार्ट है टेम्पल जाने का, बट जो मेन चीज है वो है वर्शिप करना, ठीक। 18, इलेक्ट्रेसी इज टू एजुकेशन, सो फ्लड इज टू व्हाट। अब जहां पे एजुकेशन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रेसी आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रेसी को टैकल हम लोग करते हैं एजुकेशन से, तो फ्लड को टैकल किससे करेंगे, रेन से, ब्रिज से, डैम से, रिवर से। तो फ्लड को हम लोग कंट्रोल करते हैं डैम से, ठीक। नंबर 19 है, सील इज टू गार्ड, सो लाउड स्पीकर इज टू व्हाट। तो सील का काम क्या होता है, गार्ड करने का। सील मतलब क्या होता है, एक कोई लोहे की सीट होगी या कुछ भी हो सकती है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलता हो, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, म्यूजिक, सॉन्ग्स, एम्पलीफाई और कर्व, ठीक है। तो लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, चीजों को एम्पलीफाई करना। किसको एम्पलीफाई करना, साउंड को एम्पलीफाई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेन इज टू स्टॉक, टू स्टिक इज टू व्हाट। अब ग्रेन्स का कलेक्टिव नाउन, जब ग्रेन्स को हम लोग एक जगह समेट के रखते हैं तो उसे स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। घर पे भी बोला जाता है ना कि राशन का स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। तो स्टिक का जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या होगा, तो स्टिक का जो कलेक्टिव नाउन होगा वो होगा बंडल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग हमने 20 क्वेश्चन किया आज के वीडियो में, ठीक है।
और कल भी एक लेक्चर आएगा इससे रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का, उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे और उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर में अराउंड एक लेक्चर आएगा 20-25 मिनट का, और 2 या 3 नेसेसरी, विद इन नेसेसरी की 2 या 3 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मैंने कहाँ पे गलतियाँ की है या कहाँ पे सुधार करनी चाहिए उससे रिलेटेड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।